अरे सर, आपको ये चोट कैसे अरे लग गई? तुम लोगों के लिए अपनी क्या जान भी दे लगा? सकता हूँ। उस एमडी को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत गलत किया उसने। उसने जो भी बोला था मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए। एक बार फूड सैंपल्स टेस्ट हो जाए तुम सबको जेल भेज के रहूंगा। उससे पहले मैं स्टॉक को आग भी लगा दूंगा। आज के बाद कोई मुझे छू नहीं पाएगा। इस सबूत के जरिए हम उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। आप सोच क्या रहे हो? पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। हाँ हाँ। जल्दी बुलाइए सर। हेलो सर, सैफरन ग्लोबल कंज्यूमर से आदि बोल रहा हूँ। यहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ, जल्दी आइए। आधे घंटे में पुलिस डैड को अरेस्ट कर लेगी और वो 15 मिनट में छूट जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बोलता है। सर जी कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग बाद में बात चला करेंगे। सर, आपने कुछ कहा ना? मैंने आपका आइडिया अच्छा है लेकिन अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। सर आप बताने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? बताइए ना। हाँ। कंपनी की भलाई के लिए ये कह रहे हैं कि कंपनी का मेजर कंट्रोल सारे वर्कर्स के हाथ में ही रहे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप इतना क्यों सोच रहे हो फिर? हाँ आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये कह रहा है कि कंपनी का सीईओ मैं बन जाऊं और मुझे ये गलत लग रहा है। सर जी इसमें गलत क्या है? आप पढ़े लिखे हो और आप कंपनी के बारे में जानते भी हो। हम तो चाहेंगे कि आप सीईओ बन जाओ। क्यों बहन जी, गलत तो ना कहा मैंने? सर आपकी वजह से आज 50 लोग जलने से बच गए। आप हमारे लिए भगवान के जैसे हैं सर। आपको तो सीईओ बन जाना चाहिए। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मैं बोलता हूँ, ये भाई को सीईओ बनाने का तुम्हारा जो डिसीजन है वो हमको मान्य है। बराबर ने? बिल्कुल। वैसे यूनियन को कोई प्रॉब्लम तो ना है? हाँ, हम सब नहीं तैयार है। हैं। क्यों भाई लोग? तो मैं मान लूं कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानेंगे तो तब मुझे सीईओ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। माज़म मित्र अरविंद, मैं ही जानता हूं कि मुझे इस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए इसने कितनी मेहनत की है। हालांकि इसका सपना धुआं बन के उड़ गया। इसके सपने भले ही अधूरे रह गए लेकिन मैं जो बदलाव लाऊंगा वो परमानेंट होगा। आज के बाद कंपनी में गवर्नमेंट के रूल से ही प्रोडक्ट बनेगा। फायदे नुकसान की कोई परवाह नहीं, कंपनी बर्दाश्त करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह मानना होगा। इसको बोलते हैं रे मार्केटिंग अरविंद, कि मच्छर भी मर जाए और कोयल भी नहीं जले। आज तक सिर्फ ग्राहकों को बेवकूफ बनाया, अब मजदूरों को बेवकूफ बनाने की बारी आ ली। फिर से कफन बांध ले रे बाबा। मजदूरों का दर्द किसी को नहीं दिखता, उनको उनका सही मुआवजा नहीं मिलता। तो आज और इसी वक्त से तुम लोगों की सैलरी 3 गुना ज्यादा। पैसा 3 गुना होते ही ये गुलाम मजदूर मेरे सामने अपनी दुम हिलाएंगे। मिस्टर आदि, तुम्हारी सारी शर्तें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मंजूर है। आज से हमारी सेफरन कंपनी के नए सीईओ तुम हो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। सीईओ बनने से पहले मिस्टर अरविंद की मंजूरी चाहूंगा। ये सब के सब गधे हैं, सपनों की दुनिया में सांस लेकर जी रहे हैं। अब मैं प्रोडक्ट में जहर भी मिलाऊंगा तो मना नहीं करेंगे। मजदूर ये सोच भी नहीं सकता कि मार्केटिंग के लिए मालिक मजदूरों से क्या क्या नहीं करवा सकता। मैं इन्हें गधे की मजदूरी देकर घोड़ों का काम निकलवाऊंगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं भी यही चाहता हूँ कि आदि सर हमारे सीईओ बने। मार्केटिंग की दुनिया बदलने चले थे, सैंपल के बल पे इतना बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। अब सबूत के नाम पर सिर्फ राख बची है, जा डीएनए करवा ले। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो दिन आ ही गया। अरविंद की मेहनत और कोशिशों की वजह से फूड इंडस्ट्री मजबूर हो गई है कि वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। हम अरविंद से पूछेंगे कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है। और मुझे यकीन है कि आप सभी लिसनर्स उनकी कहानी सुनने के लिए बेकरार हो रहे होंगे। लीजिए, अरविंद जी स्टूडियो में आ गए। वेलकम टू द शो अरविंद। तो बताइए, इस मिशन की सफलता की कहानी आप ही की जुबानी। आप लोग मेरे को जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि मेरी कंपनी जहरीले प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, जिसे लाखों लोग खाकर मर रहे, बीमार पड़ रहे हैं। ये मौत का तमाशा मेरे को बंद करने का था, इसलिए मैंने अपने मजदूर भाइयों को एक किया और बॉस की नाक के नीचे अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू करवाया। वो सैंपल्स मार्केट में लाके दुनिया को दिखाना चाहता था कि अच्छा प्रोडक्ट भी बन सकता है, पर यह साबित करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि बॉस ने सब जला डाला। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगा वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंच गए होंगे। माना कि मैं प्रोडक्ट का सुधार वाला सैंपल तो नहीं ला पाया, लेकिन वर्कर लोग में जो सुधार आया है वो उस सैंपल से कहीं बढ़कर आए।
अरविंद, मैं हमेशा मालिकों की बात मानता आया। पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हारी बात मानी। आज जब ड्यूटी पर आया तो सोचने लगा कि फिर से खराब प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन गलत काम करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपनी ज़मीर की आवाज सुनी और मिलावट नहीं की। अरविंद, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हम प्रोडक्ट में मिलावट करके कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैंने मैदे की 5 बोरियां छुपा दी। आज जानबूझकर गलती की है मैंने, लेकिन मैं इसे कोई गलती नहीं मानता। अब इन हाथों से और मिलावट करूं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने उन मासूम बच्चों के चेहरे देखे, वो तड़प कर मर रहे थे। आज मिलावट करने जा रहा था तो मेरा हाथ कांपने लगा। इतनी मिलावट तो नशा बेचने वाले लोग भी नहीं करते। सर, ये एक्सपायरी डेट में 3 दिन कम क्यों छपे हैं? मैं जरा पूछता हूँ, अरे ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है क्या? अरे भाई, मैं जानता था मालिकों की टेढ़ी दुम कभी सीधी ना होगी, इसीलिए एक्सपायरी प्रिंट करते समय एक्सपायरी डेट में 3 दिन घटा दिए ताकि नुकसान कम हो। यानी वो प्रोडक्ट जो 7 दिन बिकते हैं 3 दिन बिकेंगे भाई। पर कंपनी को पता चला तो? अरे बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी बातें तो होती रहे हैं, कुछ ना होगा। जो मजदूर एक बार मालिक के वफादार थे, अब वो ग्राहक के वफादार हो गए हैं। मैंने क्वालिटी चेक की है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही है। तूने एकदम सही किया। तूने भी सही किया मेरे भाई। और रेवाड़ी वाले भाई ने भी सही किया। और सिर्फ वर्कर लोग नहीं, उनके साथ कंपनी के सारे सुपरवाइजर्स ने भी इस नेक काम में मेरा साथ दिया है। एक शाणा कौवा बोला कि बदलाव लाने के लिए लोग इंतजार करते कि कोई आएगा और बदलाव लाएगा, और बदलाव आता नहीं है, उसको पैदा करना पड़ता है, और उसी से आती है क्रांति। मैं मार्केटिंग के जरिए एक अच्छा सैंपल लाना चाहता था, पर इंसानियत के जरिए मजदूरों ने मुझे ईमानदारी का सैंपल दे दिया, और इस सैंपल को ना कोई जला सकता है ना मिटा सकता है। क्या बात है, आपने हम सब की आंखें खोल दी। एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, विनोद बोल रहा हूँ सर, अरविंद का फ्रेंड। हाँ भाई बोल। पहले लगा ये अच्छाई का काम मैं ही कर रहा हूँ, फिर बाद में पता चला कि इस काम में मेरे बहुत से मजदूर भाई लोग भी जुड़े हुए हैं। दुनिया को बता दो कि सैफरन कंपनी अब अच्छा माल बनाती है। अरे मैं तो बोल दूंगा, तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अरे डरने की बात ना है, वो हम वर्कर्स की वजह से सीईओ बना है। बॉस की कुर्सी का नशा ही अलग होता है, और बॉस बनने के बाद वो गद्दारी जरूर वो हमें धोखा ना देगा। अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो उसे हटा देंगे। अरे भाई लोग, तुम लोग कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हो। रेडियो आदि सर भी सुन रहे होंगे। अरे किसे परवाह है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। सुनाई दे रहे आदि? हम ना डरते भाई। दे नहीं रहा तो और जोर से बोलो। हमने कोई एक आए रे, इतना भी बुरा मानुस नहीं है। हमारी पगार बढ़ाई, याद नहीं हम लोग कितने खुश थे। पगार बढ़ाई तो क्या, हमें खरीद लिया क्या? हम लोग अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, और हमें जो 10 साल कम पगार पे काम करवाया उसका क्या? एक नंबर भाव। इरादा तो लोगों की सेहत को सही करने का था, पर उसके साथ साथ गम्मत देखो, लोगों की सोच भी सही होने लगी है। मेरी सभी ग्राहकों से दरख्वास्त है कि मजदूर लोगों की इस मेहनत की इज्जत करें, मान दे, कद्र करें, उनकी तरह खुद में भी बदलाव लाएं। जो लाखों करोड़ों लोग मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ ग्राहक नहीं, कहीं ना कहीं वो भी एक वर्कर है। तभी हर लेवल पर बदलाव आएगा। आपकी कंपनी के वर्कर आसानी से मान गए, क्या आपको लगता है कि दूसरी कंपनी के साथ भी यही होगा? होएगा। जनता की किस्मत एक पॉलिटिशियन तय करता है, और उस पॉलिटिशियन की किस्मत एक बिजनेसमैन तय करता है। अगर वो बेईमानी करता है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये नौकरी होती क्या है? मेहनत के बदले में मजदूरी लेना। लेकिन उस मेहनत से भी एक बड़ी चीज होती है जो हम उन्हें देते हैं, वो है वफादारी। और ये वफादारी सारी फसाद के जड़ है। बेवक्त काम करना, गलत काम करना, थूक पट्टी का काम करना, ये सब कराया जाता है वफादारी के नाम पे। लालची बेईमान बॉस की वफादारी निभाना मतलब करोड़ों ग्राहकों का विश्वास तोड़ना। नेक ईमानदार बॉस मिले तो उसके लिए अपनी जान दे दो, लेकिन अगर कोई हलकट मिले तो उसकी चाकरी नहीं करने का। लेकिन ये सब होगा कैसे? सबसे पहले तो वफादारी का असली मतलब समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, छोटी सी बगावत भी काम करेगी। ये बात मेरे को मेरी आई ने सिखाई थी, और इसका ट्रायल अपनी कंपनी पे किया। बाद में दूसरी कंपनी के वर्कर्स को छोटी मोटी बातों पर ना कहने के लिए राजी किया, और वो सफल रहा। जब बॉस लोग ने देखा कि वर्कर उनकी नाफरमानी कर रहे तो उनके चेहरे देखने लायक थे। इसीलिए बोलता हूँ, बड़ा कदम नहीं उठाने का। गलत बात पे बस ना बोलना सीखो। नहीं बोल सकते तो बात को फैला दो। बात को फैला दो? आपका मतलब है गॉसिप? आपको लगता है कि इतने बड़े मुद्दे पर सिर्फ गॉसिप करने से कुछ होगा? 100% होएगा। खाली 10% लोग सच में अच्छे होते, बाकी के सब खाली अच्छा बनने का ढोंग करते, और उन्हीं को अपनी बदनामी का सबसे ज्यादा डर होता है। इसलिए गॉसिप करो, पर मुद्दे पे। इधर उधर की भंकस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी बातें करो जिससे एक दूसरे को हौसला मिले। अगर एक भी मजदूर सीमेंट पे रेत मिलाने से मना कर दे तो कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन करने पे जोर देते हैं।
नर्स चाहे तो पेशेंट को होशियार कर सकती है, और जिन मालिकों के लिए हम आंख मूंद कर वफादारी निभाते हैं वो सीसीटीवी से हम पर नजर रखते हैं। अगर उसके कान तक बात पहुंचेगी कि हमें उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही है, तो बॉस भी गलत काम करने से पहले सोचेगा और हमें भी करने से रोकेगा। उसकी गलत हरकतों पे इतनी चर्चा करो कि बदनामी के डर से वो अपने आप सुधर जाए। जरा गौर से सोचो, ऐसा किया तो उनके घर वाले भी उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे। जब बॉस मजदूर के दिल में अपना डर कायम रखना चाहते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? कम से कम हमारा डर मतलबी नहीं भलाई के लिए होगा, इसलिए खूब बात फैलाओ। लेकिन ऐसी बगावत से कंट्री के बिजनेस और इकोनॉमी पे असर नहीं होगा। अगर ग्राहक खरीदना बंद कर दे तो कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। इकोनॉमी चलती कैसे? डिमांड और सप्लाई पे। जिसकी डिमांड है वो सप्लाई करो तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदलाव ला सकते हो तो ठीक रात को 12 बजे अपने घर की बत्ती चालू करने का। वो रोशनी अंधेरे को ऐसा काटेगी कि कोई भी बेईमान हमें फिर अंधेरे में ले जाने की जरूरत नहीं करेगा। अरे पब्लिक एक होगी तो कोई माई का लाल सामने खड़ा नहीं होएगा। मुट्ठी भर बिजनेसमैन है जो पूरे सिस्टम पर हावी होकर बैठे, जैसा चलाते हम चलते, पर हम उनके इशारे पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम बिखरे हुए। लेकिन एक हो जाए तो हमारा कभी कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। फिर ये नहीं बोलना गगा वो तो कितना ताकतवर है, उसका सामना हम कैसे करेंगे। लाइट चालू करके अपने अंदर हिम्मत भर लो। अगर नौकरी से निकाल भी दिया तो दूसरा एक भी वर्कर नहीं मिलेगा। ढूंढने दो। आज ये लाइट क्रांति की मशाल बनेगी। मेरे को नहीं मालूम कि मेरे को कितने लोग सुन रहे हैं, ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग मेरी बात मानेंगे, पर मराठा एक आखिरी बात बोलेगा। मेरे को अपनी बात साबित करने में 1 महीना लग गया, पर आपको बत्ती जलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझे जनता पे पूरा यकीन है कि आज वो पूरे शहर को रोशन कर देगी। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है।